दोस्तों, समंदर के बीच मौजूद इस शिप को दूर से देखने पर शायद आपको ये एक बड़ी क्रूज शिप ही लगे, लेकिन अगर इसके थोड़ा और करीब जाया जाए तो ये कोई क्रूज शिप नहीं बल्कि हैरतअंगेज तौर पर समंदर पर बना हुआ एक 7 स्टोरी लग्जरी होटल है। $42 मिलियन का प्रोजेक्ट होने के साथ ये दुनिया की पहली कोशिश थी कि लोगों को एक बहरी जहाज जैसे तैरते हुए होटल में रखा जाए, लेकिन समुद्री तूफानों से लेकर एक मर्डर तक ये होटल आखिर किन वजूहात की वजह से आज बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्चुअल टीवी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में मौजूद 7 मंजिलों पर मुश्तमिल ये है दुनिया का पहला समंदर पर तैरता हुआ होटल, जिसे जब चाहें और जहां चाहें ले जाया जा सकता है। 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सफर तय करने वाला ये होटल किसी आम होटल के मुकाबले में कहीं ज्यादा लग्जरी है। यहाँ 200 आलीशान कमरे, 100 सीट्स वाला मूवी थिएटर, लाइब्रेरीज, जिम्स, क्लब्स और हैरतअंगेज तौर पर एक हेलीपैड और फ्लोटिंग टेनिस कोर्ट भी मौजूद है। यहाँ तक के डिजाइनर्स ने होटल में किसी भी तरह की कोई कमी ना छोड़ी और एक फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल तक बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि इतना लग्जरी और तमाम आसाइशें होने के बावजूद भी ये होटल आज तक खाली क्यों पड़ा है। $42 मिलियन लगने के बाद भी ये होटल आखिर आज तक इतना वीरान और अबेंडन क्यों है। और अब 2019 में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग होटल को गिराने का ऑर्डर आखिर क्यों दे दिया है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में इस अनलकी प्रोजेक्ट के बारे में। ये बात है 1980 की, जब ऑस्ट्रेलिया के शहर टाउन्सविल में सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई खास वजह मौजूद नहीं थी। इसी दौरान टाउन्सविल शहर के डिजाइनर और डेवलपर डॉग टारका और उनके बेटे पीटर टारका यहाँ कुछ ऐसा यूनिक और अलग बनाना चाहते थे जो पूरी दुनिया से सयाहों को टाउन्सविल में आने पर मजबूर करे। टाउन्सविल के साहिल से कुछ दूर ग्रेट बैरियर रीफ नाम का एक खूबसूरत समुद्री इलाका मौजूद है, जो कि 3,48,700 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस जगह को दुनिया का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब समंदर का एक ऐसा हिस्सा जहां खूबसूरत तरीन समुद्री जानवर, बेशुमार आइलैंड्स और मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन पाई जाती है। इस जगह का फायदा उठाते हुए ही डॉग टारका का असल प्लान टाउन्सविल के साहिल पर 3 क्रूज शिप बनाने का था, ताकि ग्रेट बैरियर रीफ तक आना जाना इन शिप्स के जरिए आसान हो सके। लेकिन इस प्लान को बाद में काफी ज्यादा अनसूटेबल होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन डॉग टारका ने हार ना मानी और अब उन्होंने एक ब्रिलियंट प्रोजेक्ट का आइडिया पेश किया। जी हाँ, यही वो आइडिया था समंदर में तैरता हुआ दुनिया का पहला होटल बनाने का। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि डॉग टारका ये होटल किसी क्रूज शिप या टाइटैनिक की शेप में नहीं बल्कि जमीन पर बने हुए एक नॉर्मल होटल की तरह बनाना चाहते थे। ये फ्लोटिंग होटल 7 मंजिला ऊंचा और 90 मीटर लंबा था और एक क्रूज शिप के मुकाबले में इसकी चौड़ाई काफी शॉर्ट थी। एक नॉर्मल शिप की तरह ये खुद से मूव नहीं कर सकता था, बल्कि इसको एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए कैरियर शिप का यूज किया जाता था, जो इसे एक तरह से टो करने का काम करती थी। 1987 में एक स्वीडिश कंपनी की तरफ से इस होटल का डिजाइन बनवाया गया और सिंगापुर में इसकी तामीर शुरू हो गई। शुरू में तो इसे बनाने की कॉस्ट $20 मिलियन थी, लेकिन बाद में इसको मजीद एक्सपेंड किया गया, जिसके बाद इस होटल की कॉस्ट टोटल $42 मिलियन हो गई। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही इस लग्जरी होटल की ग्रैंड ओपनिंग के लिए इसे एक बड़ी पावरफुल शिप की मदद से टो करके 4,000 किलोमीटर से भी दूर सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया गया और होटल का नाम 4 सीजन बैरियर रीफ रिजॉर्ट रखा गया। अब ये होटल टाउन्सविल के साहिल से 70 किलोमीटर दूर समंदर के बीच एक रिजॉर्ट के तौर पर मौजूद था। ओपनिंग के बाद ये काफी हद तक कामयाब रहा, क्योंकि यहाँ बेशुमार आलीशान कमरे, 2 स्पेशल फिश रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल्स, थिएटर, हेलीपैड और एक टेनिस कोर्ट तक मौजूद था। यहाँ तक के होटल में डिजाइनर्स ने ऐसे सबमरीन पॉड्स भी लगाए थे जो कि लोगों को अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए समंदर के नीचे भी ले जाते थे। कुल मिलाकर इस बैरियर रीफ रिजॉर्ट में एंजॉय करने के लिए किसी भी तरह की कोई कमी ना थी। क्योंकि ये होटल टाउन्सविल से 70 किलोमीटर दूर था, इसलिए तमाम गेस्ट को छोटी शिप्स के जरिए इस होटल के एंट्रेंस तक पहुंचाने में 1 घंटा 30 मिनट लग जाते थे, जबकि कुछ अमीर फैमिलीज को हेलीकॉप्टर के जरिए भी होटल तक पहुंचाया जाता था। उस वक्त यहाँ एक नाइट स्टे करने पर $550 से $1,100 पे किए जाते थे। ये फ्लोटिंग होटल कोरल रीफ
टूरिज्म के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से होटल की तमाम अचीवमेंट्स एक न्यूज़पेपर तक ही महदूद रह गईं, क्योंकि अब ग्रेट बैरियर रीफ रिजॉर्ट का बुरा वक्त शुरू हो गया था। हकीकत तो ये है कि इस होटल को शुरू से ही बेशुमार मसाइल का सामना था। सबसे पहले तो होटल के ओनर्स का सिंगापुर के शिप बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट का मसला चलता रहा, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद भी इसे ऑस्ट्रेलिया डिलीवर होने में 6 महीने लग गए। दूसरा, होटल का ऑस्ट्रेलिया आना ही था कि चार्ली नाम का तूफान टाउन्सविल से कुछ दूर ही साहिल से टकरा गया, जिसकी वजह से 62 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने 7 मंजिला ग्रेट बैरियर होटल को हिला कर रख दिया। तूफान की वजह से होटल ज्यादा डैमेज तो ना हुआ, लेकिन 1987 से मार्च 1988 तक इसे टूरिज्म के लिए बंद रखा गया। ज्यादा अरसे बंद रहने की वजह से बहुत से लोगों के टिकट्स कैंसिल कर दिए गए, जिसकी वजह से होटल के ओनर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। होटल को दोबारा 1988 में ओपन तो कर दिया गया, लेकिन अब काफी ज्यादा हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से इसके प्राइसेस में बेइंतहा इजाफा हो गया। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से कोई भी नॉर्मल क्रूज शिप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है, लेकिन ग्रेट बैरियर होटल के केस में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस होटल को काफी स्टेप्स से गुजार कर इसे यहाँ के माहौल के मुताबिक सूटेबल बनाया गया था। इन स्टेप्स में 152 टन पानी एक दिन में प्रोड्यूस करने के साथ साथ समुद्री परिंदों पर रिसर्च भी शामिल थी, ताकि होटल के एनवायरनमेंट की वजह से इन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए। ओवरऑल एनवायरनमेंट के हिसाब से ये होटल ग्रेट बैरियर रीफ पर ही नॉर्मल रह सकता था। इसके अलावा अगस्त 1988 में होटल तक लोगों को पहुंचाने वाली एक शिप में बीच रास्ते पर ही आग लग गई, जिसकी वजह से पैसेंजर्स बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी के शिकार हुए। होटल का 70 किलोमीटर दूर होने और इस तक पहुंचने के लिए कोई खास इंतजाम न होने की वजह से हजारों कंप्लेंट्स रिपोर्ट की गईं, क्योंकि तूफान की वजह से होटल का मेन स्विमिंग पूल भी तबाह हो चुका था। इसीलिए अब लोगों ने यहाँ कोई लाइफ एंटरटेनमेंट न होने की कंप्लेंट्स शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ा और आखिरी नुकसान तो ग्रेट बैरियर होटल को अब उठाना था। सितंबर 1988 में यहाँ आए हुए स्कूबा डाइवर्स को होटल से 3 किलोमीटर दूर समंदर में 100 टन से भी ज्यादा असला बरामद हुआ। ये असला वर्ल्ड वॉर 2 का था, जिसके अंदर एंटी टैंक के खतरनाक मिसाइल्स भी शामिल थे। इन असलहात का मिलना था कि इस खबर ने अब होटल की रेपुटेशन पर परमानेंट डेंट लगा दिया। कोई भी गेस्ट ऐसे रिजॉर्ट में बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा जिसके करीब इतना खतरनाक असला बरामद हुआ हो। विजिटर्स को रोकने के लिए होटल के ओनर्स ने नाइट स्टे के प्राइसेस कम करके $130 तक कर दिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते होटल की बुकिंग्स कुछ अरसे में ही ना होने के बराबर हो गयी। अभी इस प्रोजेक्ट को बने 1 साल ही गुजरा था कि ज्यादा लॉस की वजह से 1989 में होटल के ओनर्स को मजबूरन इसे एक जापानीज कंपनी को सेल आउट करना पड़ा। अब जापानीज कंपनी के नए ओनर्स ने ग्रेट बैरियर होटल को ऑस्ट्रेलिया से 5000 किलोमीटर दूर वियतनाम के साउथ में बने हो ची मिन नाम के एक शहर में ट्रांसपोर्ट करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया के एक साहिल से शुरू होकर वियतनाम के शहर तक की ये जर्नी इस होटल के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। 1989 में ग्रेट बैरियर होटल को हो ची मिन सिटी के करीब बने एक मशहूर साइगान नाम के दरिया में कुछ अरसे तक रेनोवेट करने के लिए रखा गया और इसका नाम ग्रेट बैरियर रिजॉर्ट से बदलकर साइगान होटल रख दिया गया, क्योंकि इस वक्त वियतनाम में टूरिज्म काफी ज्यादा हाई थी और यहाँ अमीर विजिटर्स के लिए कोई खास होटल मौजूद नहीं थे। इसीलिए साइगान फ्लोटिंग होटल इस मसले का एक परफेक्ट सोल्यूशन था। ओपन होते ही साइगान होटल काफी ज्यादा हिट रहा और कई सालों तक इसे वियतनाम का सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट माना गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल्स ने इसे फ्लोटर का नाम दे दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद ही एक बार फिर किस्मत ने साइगान होटल का साथ छोड़ दिया। 1997 में वियतनाम के तमाम पुराने बने हुए होटल्स को दोबारा रेनोवेट कर दिया गया, जिसकी वजह से फॉरेनर्स ने आकर इन होटल्स में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया। यही वजह थी कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग होटल अब वियतनाम के लिए किसी काम का नहीं रहा और होटल के ओनर्स ने इसे एक बार फिर नॉर्थ कोरिया की एक कंपनी हियोंडे असान को सेल आउट कर दिया। हियोंडे असान ने एक मर्तबा फिर इस फ्लोटिंग होटल को वियतनाम से नॉर्थ कोरिया ट्रांसपोर्ट करवा दिया। 1998 में होटल का नाम दोबारा से बदलकर साइगान फ्लोटिंग होटल से हेगमगांग रख दिया गया।
अब दुनिया का पहला फ्लोटिंग होटल नॉर्थ कोरिया में मौजूद माउंट कुमगांग नाम के एक टूरिस्ट रीजन पर मौजूद था। इस वक्त नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दौरान जंग की वजह से हालात ठीक होना शुरू हो रहे थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये होटल साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया आने वाले टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बहुत से टूरिस्ट होटल हेगमगांग में आने लगे, जिसकी वजह से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती बढ़ाने में इस होटल को मेन वेन्यू करार दे दिया गया। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती थी कि इस होटल को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2008 में एक टूरिस्ट होटल में बने एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने की कोशिश करने लगा, जिसकी वजह से मजबूरन एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर को इस टूरिस्ट पर गोली चलानी पड़ी। गोली लगने की वजह से टूरिस्ट की फौरन ही डेथ हो गई और इस पूरे एरिया को टूरिज्म के लिए बैन कर दिया गया। 2019 में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने इस होटल का विजिट किया। पुराना आर्किटेक्चर और मुस्तकिल नाकाम होने की वजह से दुनिया के पहले फ्लोटिंग होटल को गिराने का ऑर्डर फाइनली दे दिया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।